बहराइच तहसील में शव रखकर प्रदर्शन हो रहा है। परिजन ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार। साथ ही घटनास्थल की तरफ अब लोगों की भीड़ आगे बढ़ चली है। पुलिस ने भीड़ को फिलहाल तो खदेड़ा है। ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं इस पूरे मामले में। जिस तरह का लगातार प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, सीएम योगी ने भी कहा है कि अगर जो भी उपद्रवी है इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब जो परिजन है, जो मृतक के परिजन है, उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। शव रखकर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो कि पूरी की पूरी भीड़ थी, अब जो घटनास्थल जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर लड़की को गोली मारी गई थी, उस जगह की तरफ आगे बढ़ गई। हालांकि भीड़ ने इन लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है। अब ये पूरा मामला आप समझिए कितना तूल पकड़ गया है। हालांकि भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल तैनात है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार भीड़ जो है वो उग्र दिखाई दे रही है। भीड़ ने अंतिम संस्कार से शव के मना कर दिया है। परिजन शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अब ये पूरी की पूरी भीड़ जो है वो मौकाए वारदात पर, क्योंकि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया वहां पर ये आगे बढ़ चली है। यानी घटनास्थल पर अब ये भीड़ आगे जा रही है। हालांकि पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की है, माहौल को शांति रखने के लिए, ताकि वहां का माहौल शांत रहे। इसलिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके शव का। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि पहले आप उन आरोपियों को पकड़े, उनको सजा दें, उसके बाद ही हम शव का अंतिम संस्कार करेंगे, इसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस इसी कोशिश में है कि किसी तरह से माहौल को शांत कराया जा सके। तो बहराइच में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बहराइच तहसील में शव रखकर प्रदर्शन लोगों की तरफ से हो रहा है। अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने, लोगों ने मना कर दिया है और जो भीड़ है वो इस वक्त घटनास्थल की तरफ आगे बढ़ चली है। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है ताकि माहौल को शांत कराया जा सके। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि इसका देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। और कांग्रेस इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि हर घटना के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं का शगल बन गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और कानपुर में जालसाज दंपति ने बुढ़ापे से जवान दिखने की चाहत रखने वाले सैकड़ों लोगों से 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी की।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पूछताछ चल रही है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आरोपी पति पत्नी से 5 दिन तक 31 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। फिलहाल अब तक की पूछताछ में 78 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजीव का एक और लैपटॉप और 3 मोबाइल जब्त किया गया है। अब तक करीब 500 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ठगी का शिकार बनाया गया। फिलहाल जांच अभी जारी है। बूढ़ों को जवान बनाने का झांसा देकर उनके साथ 35 करोड़ की ठगी करने वाले दंपतियों की जांच जहां एक और पुलिस कर रही है, तो वहीं एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी भी अब इसमें कार्रवाई कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अभी तक इस आरोपित राजीव का जहां एक और लैपटॉप जब्त किया, तो वहीं इसके 3 फोनों को भी अपने पास उसको स्टडी करने के लिए लिया है, ताकि उसके अंदर की कॉल डिटेल्स और लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकाले जा सकें। अगर एसआईटी की टीम की माने तो अब तक टीम ने 509 लोगों की एक सूची तैयार की है, जिस सूची के आधार पर किसी से 60,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.25 लाख और किसी से 9,000, यानी जो सूची है वो लंबी है और ऐसे में जांच जारी है। जहां एक और राजीव ने एक सूची दी थी 500 लोगों की, वहीं 78 लाख रुपए की लेन देन अभी तक सामने आई है। यानी आने वाले समय में इन बंटी और बबली पर एसआईटी अपना शिकंजा कसेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 78 लाख का ही लेन देन सामने आया है। बाकी पीड़ितों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। फतेहपुर से खबर, जहां पर कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान फोटो खींचने को लेकर एसपी महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करने का आरोप है। कार्यक्रम में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे। सपा उपाध्यक्ष के साथ भी बदसलूकी का आरोप इन पर लगा है। लखीमपुर खीरी से खबर लेते हैं, जहां पर विधायक थप्पड़ कांड पर आरोपी अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर अब कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। इससे नाराज होकर सदर विधायक योगेश वर्मा ने अतिरिक्त मिली सुरक्षा को वापस कर दिया। विधायक ने उन्हें मनाने पहुंचे एएसपी सीओ सदर से मिलने से इनकार कर दिया। 1 घंटे इंतजार के बाद पुलिस विधायक के घर से खाली हाथ लौट गई। विधायक पिटाई के आरोपी पुष्पा सिंह अवधेश सिंह को बीजेपी संगठन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है, लेकिन समय खत्म होने के बाद भी अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने से विधायक जी नाराज हैं। बांदा में रिश्तेदारी में मिलने जा रहे चाचा भतीजे को रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। चाचा को दौड़ाकर पैर में गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली पैर को छूते हुए निकल गई। वहीं भतीजा जान बचाकर धान की खेत में जा छिपा। मामला शमसुद्दीनपुर का बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। व्यक्तियों द्वारा उनके ऊपर फायर कर दिया गया। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कमासिन थाने में एफआईआर पंजीकृत की गई। तत्पश्चात मजरूर का मेडिकल कराया गया। मेडिकल के आधार पर प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध पाई जा रही है। फिर भी समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा में चलती ट्रेन से लड़की को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि पहले चलती ट्रेन में छेड़खानी की गई और उसके बाद विरोध करने पर लड़की को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर उसे ट्रेन से अगवा कर गैंगरेप किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़की को कार से नेशनल हाईवे पर फेंककर ये लोग फरार हो गए। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़की कोटा एक्सप्रेस में मध्य प्रदेश के सोनी स्टेशन से इटावा के लिए बैठी थी। पुलिस ने 0 एफआईआर लिखकर मामले की जांच के लिए केस को जीआरपी इटावा को ट्रांसफर कर दिया है। एक महिला ने आकर सूचना दी कि रात्रि में वह एमपी के सोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तथा एक स्टेशन पर कुछ पुरुषों के साथ
ट्रेन से उतर गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव किया गया। उसकी तहरीर पर थाना बकेवर में 0 FIR दर्ज कर ली गई है तथा GRP को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।